हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालू बाय आर्ट स्टडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं और हम जो है हमारा प्राचीन साहित्य कला से संबंधित हमारा भी टॉपिक चल रहा है। उसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। तो चलिए हम देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को, क्योंकि देखिए यहाँ से मैं कोई भी पेज या कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके लिए छोड़ते हुए नहीं चल रही हूँ। इसमें मैं जितना भी स्टार्टिंग से दिया हुआ है वो सभी को साथ में लेकर मैं चल रही हूँ। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चनों को। क्वेश्चन है हमारा कि सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो सोमेश्वर द्वारा जो रचित ग्रंथ का नाम है सम्रांगण सूत्रधार है, मानसो उल्लास है, मालविकाग्नि मित्रम है या स्वपनवास दत्ता है। तो आपका जो सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है वो है मानसो उल्लास। मानसो उल्लास, जो मानसो उल्लास है इसका जो है ये किसका उपनाम है? तो ये अभिलाषी तार्थ चिंतामणि का उपनाम है या इसे अभिलाषी तार्थ चिंतामणि भी कहते हैं। तो सम्रांगण सूत्रधार आपका किसका हो जाएगा? सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हो जाएंगे भोज, राजा भोज। और मालविकाग्नि मित्रम जो है ये आपका कालिदास का है। किसका है? कालिदास का है। और जो स्वपनवास दत्ता है ये भास का आपका हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि मानसो उल्लास ग्रंथ किसका है? सोमेश्वर का है। सोमेश्वर ने इस ग्रंथ को 1123 ईस्वी में, कब इसकी रचना की थी? 1123 ईस्वी में की थी। और इसका अपर नाम जो है, ये जो ग्रंथ है ये अभिलाषी तार्थ चिंतामणि है और इसका अपर नाम मानसो उल्लास है, जो कि आपको मैंने अभी बताया। यह विश्व कोश के रूप में ये ग्रंथ लिखा गया है। इस ग्रंथ में चित्रकला संबंधी सिद्धांतों का समावेश किया गया है। जो अभिलाषी तार्थ चिंतामणि ग्रंथ है इसमें क्या किया गया है कि चित्रकला संबंधी सिद्धांतों का, चित्रकला से संबंधित जो सिद्धांत हैं उसका इसमें समावेश किया गया है। अब है मानसो उल्लास की जो तृतीय विशंति, तृतीय विशंति मतलब विशंति होता है 20 और तृतीय मतलब 23। तो 23वें अध्याय के पहले अध्याय में चित्रकला की विवेचना की गई है। और सोमेश्वर के चित्र विधान पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण का प्रभाव है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जो सोमेश्वर का जो मानसो उल्लास ग्रंथ है उस पर किसका प्रभाव है, तो ये विष्णु धर्मोत्तर का इस पर प्रभाव है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य कलाओं का समूह है। दृश्य कलाओं का समूह कौन सा है? चित्र मूर्ति संगीत है, चित्र मूर्ति वास्तु है या कविता चित्र मूर्ति है या मूर्ति कविता वास्तु है। तो आप सभी जानते हैं दृश्य कलाएं कौन सी होती हैं जिन्हें हम दृश्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो आप कौन कौन सी कलाएं देख सकते हैं? तो जैसे चित्र हुआ, मूर्ति हुई, वास्तुकला हुई, या आप सब क्या है देखकर इन्हें ग्रहण करते हैं। और जबकि संगीत जो है, संगीत आपका कैसा है? स्वर प्रधान है। ये कैसा है? इसे हम सुनकर ग्रहण करते हैं। कविता को भी हम सुनकर ग्रहण करते हैं, जबकि इसमें कविता दिया हुआ तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आगे है कि दृश्य कलाओं का समूह चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला है। ललित कला के आप सभी जानते हैं कि 5 प्रकार हैं, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला, ये हैं जो ललित कलाओं के भाग हैं। इसमें जो प्रथम 3 हैं, प्रथम 3 कैसे हैं? ये रूप प्रधान है, मतलब इनका रूप दिखाई देता है। जैसे चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला क्या हो गई? ये आपके रूप प्रधान हो गई। और संगीत कला और काव्य कला, संगीत कला क्या है? ये स्वर प्रधान है, स्वर प्रधान है। जबकि काव्य कला कैसी है? काव्य कला अर्थ प्रधान है। देखिए आपका ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये डिस्क्रिप्शन में ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संगीत कला है तो कैसी हो जाएगी? अर्थ प्रधान है, स्वर प्रधान है, रूप प्रधान है या उपयुक्त तीनों हैं। तो आपके ध्यान से देखना है कि जो संगीत कला है वो कैसी है? स्वर प्रधान है। देखिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है और ये मैं वीडियो जो डालती हूँ आपके लिए इससे कुछ फ़ायदा होता है या नहीं। तो मुझे भी आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि कमेंट करेंगे आप सभी तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं और मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं। तो ज़रूर आप कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिए गए जोड़े में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तिलक मंजरी,
जो 11वीं शताब्दी का है। कर्ण सुंदरी ये भी 11वीं शताब्दी का है। कादम्बरी 7वीं शताब्दी। मानसा उल्लास 12वीं शताब्दी। तो आपसे क्या पूछा गया, देखिए आपको क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान रखना है कि इसमें पूछा गया है कि युग्म सही नहीं है। देखिए नहीं का इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्व हो जाता है। आपको क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान से रखना है कि कैसे, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन में छिप जाता है, कभी कभी हमें नज़रअंदाज ये कर देता है, यहीं पर हम जो है भूल कर देते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा गलत है, जो तिलक मंजरी है ये किसकी है, धनपाल की रचना है। किसकी है, धनपाल की रचना है, जिसकी रचना इन्होंने 10वीं सदी में की थी। कब की थी, 10वीं सदी में की थी। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जबकि कर्ण सुंदरी जो है ये 11वीं सदी की रचना है। कादम्बरी 7वीं सदी की है। मानसा उल्लास 12वीं सदी की है। तो आपका इसमें ये गलत दिया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको ये मैंने बता दिया है कि जो कर्ण सुंदरी है ये विल्हण कवि की है। किसकी है, विल्हण कवि की है, जो 11वीं सदी की रचना है। कब की है, विल्हण की है और 11वीं सदी की है। और कादम्बरी जो है 7वीं शताब्दी में। कादम्बरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट है और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई कृति है। अभिलाषी तार चिंतामणि के बारे में आप जानते ही हैं, जो कि मानसा उल्लास ग्रंथ इसका अपर नाम है, जो चालुक्य वंशीय राजा विक्रमादित्य द्वितीय के पुत्र विक्रमादित्य द्वितीय के पुत्र सोमेश्वर ने इसकी रचना कब की थी, 12वीं शताब्दी में की थी। तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो गया था। अब है प्रबंध कोश नामक ग्रंथ में कितने प्रकार की कलाओं का उल्लेख है। तो आप सभी जानते हैं, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है कि प्रबंध कोश जो है इसमें क्या है, 72 कलाओं का उल्लेख किया गया है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि प्रबंध कोश 72 कलाओं का इसमें वर्णन है। जो प्रबंध कोश है ये राजशेखर सूरि की रचना है। किसकी है, राजशेखर सूरि की रचना है। और इनकी जो है काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी, कौन कौन सी, काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी भी ये इन्हीं की रचनाएं हैं। जबकि कामसूत्र जो है, कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है, इसमें भी 64 कलाओं का वर्णन है। अब है क्षेमेंद्र के कला विलास में कितनी कलाओं का वर्णन किया गया है। तो क्षेमेंद्र के कला विलास में जो है 64 जनोपयोगी कलाओं का तथा 32 पुरुषार्थ कलाओं का, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित कलाएं आती हैं। 32 मात्सर्यशील प्रभावमान कलाओं का और 64 कलाएं सोनारों के स्वर्ण चुराने की कलाएं हैं। अब है 64 कलाएं जो हैं पुरुषों के मोहित करके पैसा लूटने की हैं और 10 चिकित्सकों की कलाएं हैं। देखिए ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब है कि 16 कायस्थों की कलाएं, 16 कितनी कौन सी कलाएं हैं, कायस्थों की कलाएं हैं। 10 चिकित्सकों की कलाएं हैं। जबकि गणकों की कलाएं भी जो हैं, गणकों की कलाएं तथा 104 कलाएं गिनाई गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। तो श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं, आपको पता है भरतमुनि नाट्य शास्त्र के हैं। जबकि भानुदत्त की कौन सी हो जाएगी, विशाखादत्त हो जाएगी, विशाखादत्त। और जबकि भरतमुनि जो भरतहरि हैं ये श्रृंगार शतक के लेखक हैं। तो आपका जो है भरतहरि राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं की कौन सी हो जाएगी, किरातार्जुनीयम। जो किरातार्जुनीयम है ये एक संस्कृत की बुक है। अब है इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि श्रृंगार शतक के रचयिता भरतहरि हैं। इसमें क्या किया गया है, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत व शिशिर ऋतु में स्त्री और स्त्री प्रसंग का अत्यधिक श्रृंगारिक कामुकता का इसमें वर्णन है। 12वीं की एकमात्र रचना कौन सी है, तो अभी बताया मैंने आपको, किरातार्जुनीयम, जो एक क्या है, महाकाव्य है, जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। नेक्स्ट है कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माना गया है। इसके द्वारा रचित ग्रंथ नाट्य शास्त्र भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र आदि का ग्रंथ है। रसमंजरी, रसमंजरी किसकी है, तो भानुदत्त की है। रसमंजरी किसकी है, भानुदत्त की है। यह संस्कृत की एक टीका थी। आगे है क्वेश्चन, सुमेल कीजिए
विशाख दत्त, शूद्रक, कालिदास या भास, और इनको सुमेलित करना है। तो विशाख दत्त की रचना कौन सी हो जाएगी? विशाख दत्त की हो जाएगी मुद्रा राक्षस। कौन सी हो जाएगी? मुद्रा राक्षस। जबकि शूद्रक की कौन सी है? मृच्छ कटिकम। कालिदास की माल विकाग्नि मित्रम हो जाएगी। और भास की रचना कौन सी हो जाएगी? स्वपन वास दत्ता। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें फर्स्ट का 4 दिया हुआ है, फर्स्ट का 4, और शूद्रक 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं हम, 4 3 2 जो है सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें वही दिया हुआ है, सम्रांगण सूत्रधार में वर्णित चित्रक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये आरपीएससी का क्वेश्चन है जो कि हमें इसे क्या करना है? क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आपका इस समय डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ कि इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जिसमें चित्रोद्देश्य, भूमि बंधन, लेप्य कर्म और अंडक प्रमाण आपका ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? तो कलाओं में चित्रकला को जो सर्वोच्च स्थान दिया गया है वो आपके विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में दिया गया है, चित्र सूत्र में दिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला द्वारा होती है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। तो जो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? उपयोगी कलाओं के द्वारा की जाती है। उपयोगी कलाएं होती कौन सी हैं? जैसे कि बढ़ईगिरी, सोनारगिरी, ये आपकी कौन सी हो जाएंगी? उपयोगी कलाएं होती हैं। अब ललित कलाओं में 5वां स्थान कौन सी कला को प्राप्त है? तो जो 5वां स्थान है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि जो ललित कलाएं होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें जो काव्य कला है वो फर्स्ट नंबर पे आती है, संगीत कला दूसरे नंबर पर आती है, चित्र आता है तीसरे पर, और मूर्ति चौथे नंबर पर आती है। जबकि लास्ट में आपकी 5वें पे कौन सी आती है? वास्तुकला। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वास्तुकला इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है विश्व प्रसिद्ध कला स्त्रोत चित्र सूत्र की रचना किसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो चित्र सूत्र की रचना है वो किसके द्वारा की गई है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये चित्र सूत्र हैं ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का भाग है। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसकी रचना है? ये मार्कंडेय मुनि की रचना है। तो हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि वशिष्ठ, विश्वामित्र, वेदव्यास या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें मार्कंडेय मुनि नहीं दिया हुआ है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जबकि ये तीनों ऑप्शन इसमें गलत दिए हुए हैं। अब है देखिए, मैंने आपको ये डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने आपको कई बार इसका रिवीजन करा दिया है। जहाँ पे ज़रूरी होगा वो मैं आपको चीज़ें बताती चलूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिल्प क्या है? देव चित्रकला है, फाइन आर्ट्स है, डिज़ाइन है, या इनमें से कोई नहीं है? तो आपका इसमें जो आंसर है क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि शिल्प जो होता है एक कौशल होता है, कला होती है, जिसमें जो प्राचीन काल में जो है कला को क्या कहा जाता था? शिल्प कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिल्प कहा जाता था। और शिल्प जो है जिस चीज़ में हम जो अभिव्यंजना करते हैं उसकी जो है हम सही तरीके से अच्छी बुरी का उसमें भेद नहीं कर पाते हैं, तो वही हमारा शिल्प होता है। तो हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि जो विकसित शिल्प के ज्ञान के बिना, मतलब अगर हमें किसी शिल्प का ज्ञान नहीं है तो हम उसकी अभिव्यंजना की अच्छी और बुरी पद्धतियों में भेद नहीं कर सकते हैं। प्राचीन समय में तो शिल्प में कुशलता ही कला मानी जाती थी। तो मैंने आपको बताया कि जो प्राचीन समय में था कला को शिल्प से ही क्या है प्रयोग किया जाता था, और कला के लिए प्रायः शिल्प शब्द का ही प्रयोग किया जाता था। वैदिक साहित्य में शिल्प शब्द का प्रयोग कलाओं के अर्थ में हुआ है, और शिल्प और कला का दोनों
शब्दों का अलग अलग प्रयोग सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। तो आपको ये लाइन भी ध्यान रखनी है कि जो शिल्प है और कला है, इन दोनों का जो अलग अलग प्रयोग किया है, किसने किया है? सबसे पहले भरत मुनि ने किया है। और कहाँ पर किया है? नाट्य शास्त्र में किया है। अब इसमें क्या भेद है, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर जो है इन दोनों का अलग अलग तो प्रयोग उन्होंने किया, लेकिन इसमें क्या भेद है इस बात के बारे में इन्होंने जानकारी नहीं दी। अब है कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में नर्तक, वादक और गायक को शिल्प कहा है। जो नर्तक होते हैं, नाचने में कुशल होते हैं, जो वादक होते हैं और जो गायक होते हैं मतलब कि संगीतज्ञ, उन्हें क्या कहा है? शिल्पकार या शिल्प कहा है। कौशितकी ब्रह्मांड में नृत्य और गीत को शिल्प माना गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कला शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें हुआ है? तो आपको मैंने कई बार बता दिया है कि कला शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग हुआ है, वैसे तो यहाँ पर ऋग्वेद होता तो ऋग्वेद को हम आंसर लगाते, लेकिन इसमें ऋग्वेद नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? नाट्यशास्त्र हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? देखिए, आप सभी ये मत सोचिए कि मैम जो है एक से ही क्वेश्चन लेके आती हैं। मैं आपके लिए वो क्वेश्चन ला रही हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्योंकि मेरा जो है, देखिए मैं आपके लिए छोटी ही वीडियो अभी बना पाती हूँ। जब तक कि मेरे चैनल आप सभी को बढ़ाएंगे नहीं, ग्रो नहीं करेगा, जब तक कि 1 के आप सब्सक्राइबर नहीं होंगे, आपको इतनी बड़ी ही वीडियो मिलती रहेंगी। क्योंकि जो लाइव सेशन होता है उसे हम 1 घंटे का, 1.5 घंटे का भी रख सकते हैं, जबकि ये अपलोडेड जो वीडियो हैं ये 15 से 20 मिनट तक की ही हो पाती हैं। इससे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हो पाती अपलोड। तो इसलिए मैं आपको छोटे छोटे ही आपको वीडियो दे पाती हूँ, जिसमें मैं अभी थोड़े थोड़े ही आपका एक टॉपिक को कई भागों में विभक्त करके आपको दे रही हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम एक जैसे ही क्वेश्चन लेके आती है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है अपने पढ़ाई पर, क्योंकि आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितना हमारा रिवीजन होगा, उतनी ही हमारी तैयारी जो है बेस्ट होगी। तो आपको सिर्फ रिवीजन करते रहना है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन कि जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है वो चित्रसूत्र है इसका, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का, वो कितने भागों में विभक्त है? तो ये 9 भागों में विभक्त है। आप सभी भी इस बारे में जानते हैं, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है, नगनजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? नगनजीत द्वारा रचित ग्रंथ है चित्रलक्षण, चित्रसूत्र, हर्षचरित या अष्टाध्यायी। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि नगनजीत द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो है चित्रलक्षण। चित्रलक्षण ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ललित विस्तार में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ललित विस्तार में कलाओं की कितनी संख्या बताई गई है? तो ललित विस्तार में 64 बताई गई है, 72 बताई गई है, 86 या 60। तो आपको पता है कि 64 जो है कामसूत्र में बताई गई है, और जो 72 कलाएं हैं वो प्रबंध कोश में बताई गई हैं। जबकि ललित विस्तार जो ग्रंथ है इसमें कितनी कलाएं बताई गई हैं? 86 कलाएं इसमें बताई गई हैं। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। आपको रिवीजन करना है पूरी यूथ की बुक का, तो इस चैनल पर ज़रूर ही बने रहें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।